हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 को देखेंगे। तो ये कब आया था और इसके पहले कौन सा एक्ट था, उसमें कितने डिजीज शामिल थे, सबको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो RPWD एक्ट 2016 जो है, इसको आप फुल फॉर्म है राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट। यह एक्ट जो है 1995 में एक एक्ट थी जिसका नाम था पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट। उसको रिप्लेस करके 2016 में फिर से ये पारित हुआ था 30 दिसंबर को, जिसका पूरा नाम हो गया राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। और इसमें क्या होता है कि वैसे लोग आते हैं जो क्या बोलते हैं दृष्टिबाधित के लिए ये एक्ट बना था, जिसमें कि ऐसे तो फ्री टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, लेकिन जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए जो है सो फ्री एजुकेशन का प्रावधान इस एक्ट के अंदर किया गया है। इसमें टोटल 21 डीजी जो है उसको शामिल किया गया है। इसके पहले 1995 में जो एक्ट था उसमें सिर्फ 7 डिजीज ही शामिल थे, लेकिन 2016 में जो फिर से नया बना उसमें 21 डिजीज है उसको शामिल किया गया। उसमें सबसे हाईलाइटेड जो डिजीज़ था उसमें था एसिड अटैक वाला था, उसको सम्मिलित किया गया था। तो पहले हम ये सारे का नाम देखेंगे कि 21 कौन कौन से डिजीज़ है, फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि किस में क्या दिक्कतें होती है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि नंबर 1 में देखते हैं। पहला जो डिजीज़ है वो है ब्लाइंडनेस, जो कि दृष्टिबाधिता, जो कि मतलब देखने से रिलेटेड है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ये सबको पता होता है। दूसरा डिजीज़ है लो विजन, यानी कि लो विजन अल्प दृष्टि, यानी कमज़ोर दिखता उगता है सो। थर्ड है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, यानी कुष्ठ रोग बहुत सारे लोगों को हो जाता है, तो उसमें होता है किसी को ठीक भी हो जाता है और जिसका ना ठीक होता है तो उसके लिए भी ये जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। आई थिंक ये पहले भी था, याद नहीं है मुझे ठीक से, लेकिन जो भी है तो इस डिजीज़ को भी सम्मिलित किया गया है। चौथा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता, ये सुनने से रिलेटेड है। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि ये मूवमेंट वाली प्रॉब्लम होती है। जैसे कि क्या बोलेंगे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मीन्स प्रॉब्लम्स इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, that is disability in legs, but in general it is taken as a disability related to bones हो गया, joints हो गया, यानी कि चलने फिरने में जो दिक्कतें होती है, जैसे आपको वॉकिंग करने में, साइकिलिंग में, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए है। तो उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये है गया। एक हो गया ड्वार्फिज्म, यानी कि बौनापन, जो लोग छोटे होते हैं, बौने होते हैं, आई थिंक 4.10 से नीचे वाले को बौना बोला जाता है, छोटा। तो एक ये डिजीज हो गया नंबर 6। नंबर 7 डिजीज है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। ये हमारे क्या बोलते हैं, दिमाग से रिलेटेड हो गया, जिसकी किसी किसी की होती है कि सियाना हो जाता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो कुछ समझ नहीं पाता है, लेट से समझता है, वो इस डिजीज़ के अंदर आता है। उसके बाद नंबर 8 पे है मेंटल इलनेस, ये भी हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड डिजीज़ है। उसके बाद है एसिड अटैक विक्टम्स, ये वही जो एसिड अटैक होता है वो हो गया। और और नेक्स्ट है अब है पार्किंसंस डिजीज, यह हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और ये डिजीज़ जो है सो CTET के एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो एक ये डिजीज़ है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फिर नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीज, जिसको कि एनीमिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या इस ग्रुप मतलब इस डिजीज में क्या होता है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन एंड सेल्स। मीन्स कि ये हमारे हीमोग्लोबिन और सेल्स को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, बनने नहीं देते हैं। ये सिकल सेल्स डिजीज़ के अंदर आते हैं। अब है नेक्स्ट हीमोफीलिया। इट इज़ ए रेयर डिसऑर्डर। यह मतलब बहुत रेयर डिसऑर्डर है, ज़्यादा नहीं मिलता है। नॉर्मली जिसमें होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं करता है, अगर किसी को चोट लग जाए तो जल्दी क्लॉट नहीं करता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखेंगे डिजीज़, क्या देखेंगे हम लोग, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, इट इज़ ए ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि ये भी खून से रिलेटेड है, थैलेसीमिया भी। इसमें क्या होता है कि बच्चों को ये डिजीज़ अपने माता पिता से जेनेटिक, मतलब ये एक बोल सकते हैं कि जेनेटिक डिजीज़ है। तो ये बच्चों को माता पिता से आता है। इसमें क्या होता है कि इस रोग में जो होता है सो ब्लड जो है प्रॉपर ब्लड बन नहीं पाता है, जिसके वजह से प्रॉपर ब्लड नहीं बन पाता है। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं थैलेसीमिया डिजीज़। ठीक है। नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। उसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये इस डिजीज़ में क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व्स जो होता है हमारे, उस सब को ये अफेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा 16 डिजीज़ हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो ये 17वां जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इसमें आपका पढ़ने से रिलेटेड हो जाता है। इसी के अंदर डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब आता है इसी के अंदर, जो जिससे कि दिक्कतें होती है, पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, किसी को बोलने में दिक्कत होती है, लिखने में किसी को दिक्कत होती है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, इसमें बहुत सारा है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। वो एक अलग वीडियो में बनाऊंगी, उसमें फिर बताऊंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि ये नर्व से रिलेटेड है, इसमें भी दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट हम 19 देखेंगे। मस्कुलर क्या है, ये क्या बोलते हैं, हाँ नेक्स्ट देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं मांसपेशीय दुर्विकास, यानी कि इसमें क्या होता है कि मसल्स जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कमज़ोर होते हैं। मतलब मसल्स हमारे जो होते हैं सो बहुत कमज़ोर होते हैं। इसको बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिजीज दैट कॉज प्रोग्रेस, वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल्स मास। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क पक्षाघात बोलते हैं। और ये डिजीज जो होता है सो ज़्यादातर बच्चों में होता है, और ये हमारे नर्व को जो है सो प्रभावित करता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, अब हम लोग देखेंगे क्या है, लास्ट देखेंगे 21, जिसको शॉर्ट में ASD बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ASD को बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्या होता है कि ये जनरली समाज में जो बच्चे व्यवहार करते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपना कोई भी बात कहने में, बोलने में जो होती है सो दिक्कत होती है, वो साफ शब्दों में नहीं बोल पाते हैं, वो जल्दी सीख नहीं पाते हैं। और क्या होता है जनरली जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है सो नहीं कर पाते हैं। वो सांकेतिक भाषा भी उनको कुछ इशारों में बताइएगा तो वो जल्दी इजली वे में नहीं समझ पाते हैं। तो इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिजीज़ है ये। ठीक है। इसको ASD भी बोलते हैं, और इस डिजीज़ को एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और 2-4 डिजीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा। और हाँ,
ये जो हम बताए हैं ये 21 डिजीज जो है सो आपको ये एक्ट जो 1995 में था वो जिसका नाम था पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो 95 में था उसको रिप्लेस करके 2016 में बनाया है। ठीक है, और उसी नाम को मतलब पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट था, उसके आगे राइट्स ऑफ लग गया है और पूरा नाम हो गया है राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 जो कि 30 दिसंबर को पारित हुआ था। ठीक है, और ये डिजीज़ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिजीज़ है, इसको जान लेना चाहिए। और ये एक 21 डिजीज़ जो है आई थिंक इसमें जॉब वगैरह में भी कुछ आरक्षण वगैरह पहले 95 के अकॉर्डिंग 3% मिलते थे और शायद ये 16 वाले के अकॉर्डिंग 4% आरक्षण मिलता है, कुछ ऐसा है। मुझे प्रॉपर याद नहीं है, जितना याद है मैं बताई हूँ। और इसमें 16 से 18 वर्ष तक जो है सो जो भी बच्चे इस डिजीज़ के अंदर आते हैं उनको फ्री एजुकेशन है, उनको स्कूल में सारी सुविधाएं दी जाएगी, जैसे किसी को वो क्या ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है तो ब्रेन लिपि के लिए आती है, हियरिंग के लिए जो मशीन होते हैं वो सब अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो भी दिक्कतें होती हैं सब उनको प्रोवाइड की जाएगी। और किसी बच्चे को ना डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल देख के और पढ़ाने के लिए ही ये एक्ट बना है। और आई थिंक ये एक्ट अच्छा भी है, बन गया है। तो अब इस एक्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानना है तो बता सकते हैं, ऐसे बाद में हम वो लर्निंग डिसऑर्डर जो है उस पर एक वीडियो बनाएंगे और फिर बाद में लाएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।